Good morning, students. How are you? I hope all is well. Today we are going to discuss our worksheet number 9. Worksheet number 9. Today is 25th July and our subject is English class 9. Here put your name. Here your class teacher name. Our topic is reported speech. What is reported speech? Speech means बोलना, कहना. क्या हो गया? स्पीच मीन कहना या बोलना. और हम क्या बोलना? अपनी बात, क्योंकि बोलते तो हम ही है ना. तो अपनी बात कैसे बोलते हैं? या तो हम डायरेक्टली, जैसे दिया हुआ है इसमें, रिपोर्टेड स्पीच की 2 टाइप होती है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का मतलब जब हम अपनी बात डायरेक्टली किसी को बोलते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब जब हम हमारी बात कोई थर्ड पर्सन बोले. ऐसे समझो जैसे 3 फ्रेंड हैं और वो आपस में, ये 2 बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं. अब देखो, इनमें से कोई एक जाके इस तीसरे को अपनी बात बताए, तो ये दोनों तो डायरेक्टली बात कर रहे हैं एक दूसरे को. जैसे ये हो गया आई, ये हो गया यू, मैं और तुम बातें कर रहे हो. ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है. तो जब मैं जाके बताऊं या तुम जाके इस थर्ड पर्सन को अपनी बात बताओ, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. यानी कि हम दोनों में से कोई एक इनडायरेक्टली वहां जाके बताए. तो डायरेक्ट स्पीच जब हम अपनी बात को डायरेक्टली कहते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच जब हमारी बात कोई थर्ड पर्सन या हमारी बातें या किसी और की बातें कोई और बोले, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. टॉमी सैड, कोमा, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा. जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है वही हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. टॉमी सेड आई फाउंड अ रियल बुक. अब देखो, टॉमी की ये तो हो गई, टॉमी ने कहा कि मुझे एक रियल बुक मिली. अब ये क्या है? टॉमी के ही वर्ड्स इनडायरेक्टली बोले जा रहे हैं. वर्ड्स ऑफ स्पीकर, किसके? बोलने वाले के. स्पीकर हो गया बोलने वाला, और बोलने वाला कौन है? टॉमी. बोलने वाले के वर्ड्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं, रिपोर्टेड. तो इसमें कैसे बोला गया है? टॉमी सैड दैट ही फाउंड अ रियल बुक. टॉमी ने कहा कि उसे एक रियल बुक मिली. अब तुम सब सोचोगे दैट कहाँ से आया? ये जो हमारा कोमा और इन्वर्टेड कोमा से, इसकी जगह हम दैट लगाते हैं. और क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका अपना एक नियम है, अपना एक रूल है. जैसे हम सभी का एक नियम है सुबह जल्दी उठने का, या फिर दिन भर जागने का, रात में सोने का. तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ. फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फन दे हैड. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड से लिया गया है. ये एग्जाम्पल कहाँ से लिए गए हैं? फर्स्ट चैप्टर से. द फन दे हैड हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना. और क्या करना है हमें? इन नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. कैसे? एक और बात ध्यान रखेंगे बच्चों, जिसको भी ये टॉपिक अच्छे से समझना है उसको टेंस आना बहुत ज़रूरी है. क्या 2 चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी है? पहले हो गया टेंस, और दूसरा क्या है? वर्ब की फॉर्म आना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा हो गया प्रोनाउन. ये 3 टॉपिक जिस भी बच्चे को आते होंगे उसको रिपोर्टेड स्पीच समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस. हमारे डायरेक्ट स्पीच किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. मार्गी सेड, कोमास, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई लाइक टू रीड टेली बुक्स. यहाँ पे है सिंपल पास्ट. मार्गी सेड दैट शी लाइक टू रीड टेली बुक्स.
अब देखो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज किया है, सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है, एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसलिए एस या ई एस नहीं लगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। और सिंपल पास्ट की क्या पहचान है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड। अब देखो हमारे 12 टेंस होते हैं, यानी टेंस 3 होते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, लेकिन उनके 4 टाइप्स या 4 पार्ट्स होते हैं। तो 4 पार्ट्स लगा के कितने हो जाएंगे, 12। तो 12 में सिर्फ और सिर्फ एक पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस ही ऐसा होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारे इसकी पहचान है, इसका रूल है। अब देखो कैसे चेंज किया है, मार्गी सेड। अब एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चा, सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। अभी देखो मैंने टेंस बताया, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स, और सेंटेंस 4 टाइप के, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, नेगेटिव सेंटेंस जो नहीं वाले वाक्य होते हैं, और फोर्थ होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमें सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं, सारे एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस में है। कैसे पता चलेगा सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि कोई भी नोट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इट मीन्स सारे के सारे देखो सिंपल सेंटेंस हैं। सिंपल सेंटेंस में जब भी हमें अपनी डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करनी हो, तो जो हमारे कोमा और इन्वर्टेड कोमास होगा उसकी जगह हम दैट का यूज़ करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एक रूल है हमारा, बहुत ही फेमस रूल है, और इसको बोलते हैं, इस रूल को क्या बोलते हैं, 1 2 3। क्या बोलते हैं, 1 2 3, और SON क्या बोलते हैं, मैं एक बार लिख रही हूँ आप सबके लिए, 1 2 3 और SON। देखो ध्यान देंगे सभी बच्चे, मैम ने SON बोला है, सन नहीं बोला, SON। S फॉर सब्जेक्ट और O फॉर ऑब्जेक्ट। बेटा राइटिंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मैम की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। N फॉर नो चेंज। नो चेंज का मतलब कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं। 1 2 3 का मतलब, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, और 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। अब सभी बच्चे अगर ध्यान हो गया, जिसने भी प्रोनाउन किया होगा तो वो जानते होंगे कि हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई और वी, ये है इससे रिलेटेड। अब है आई और वी, सेकंड में आएगा यू, और थर्ड में जो इन तीनों के अलावा जो भी बच गया तो वो क्या होगा, ही, शी, इट, दिस, दैट, these, those, everyone, everybody, etc. वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में। अब एक बात और ध्यान देंगे सभी बच्चे, एक बार हम फटाफट अपने टेंस रिवाइज कर लेते हैं। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये हमारा चेंज होगा किस में, रिपोर्टेड स्पीच में, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में। ये हमारा सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस
और यहाँ पे होगा सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में चेंज हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस। फिर है नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, नहीं बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में। फिर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और इज एमआर। इसमें क्या होगा? हैज है, हैज और हैव और वर्ब थर्ड। इसमें क्या होगा? हैज, हैव और वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी और क्या होगा बेटा? बीन। यहाँ पे देखो सिर्फ सारे 12 के 12 टेंसेज में सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में वर्ब सेकंड आएगी। इसमें क्या होगा? वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी और इज एमआर। क्या इज एमआर आएगा? बिल्कुल भी नहीं, वॉज वर आएगा, क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस है, वॉज वर। यहाँ पे क्या आएगा? हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे नहीं बेटा बीन नहीं आएगा, हेड प्लस वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड। यहाँ पे आएगा हेड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड। अब चलो बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। अब हम देखो शायद आप लोगों को समझ में आए कि नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। उन एग्जाम्पल्स की मदद से हम अपने ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से सोल्व करेंगे, क्योंकि रूल हमने पढ़ लिया। पहले वाला हमने कर लिया था, मार्गी सेड आई लाइक टू रीड, और किस में चेंज हुआ है? सिंपल पास्ट में। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस की कैसे पहचान हुई? क्योंकि एम और आईएनजी दे रखा है, तो मार्गी सैड इन्वर्टेड कोमास की जगह हम दैट लगाएंगे, मार्गी सैड दैट। देखो यहाँ पे आई था और यहाँ पे शी है। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था SON वाला फार्मूला, तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ पे SON वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट है ना। और हमने पीछे पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन हमारा किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में। यहाँ सब्जेक्ट है मार्गी, मार्गी को हम एज इट इज़ नहीं लिख सकते क्योंकि दो बार मार्गी नहीं लिखते। तो जब हम नाउन बार बार आए तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन ना। तो यहाँ पे मार्गी की जगह, मार्गी एक लड़की है तो लड़की के लिए शी यूज़ होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मार्गी की जगह क्या लिखा गया है? शी। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? शी। तो नेक्स्ट में भी है मार्गी सेड आई एम रीडिंग ए टेली बुक। अब देखो रीडिंग से हमें पता चल गया और एम से कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम इजीली चेंज कर लेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट, मार्गी सेड एज इट इज, ये आ गया। फिर ये देखो यहाँ तक दैट तक हमारा सोल्व हो गया। आगे हमारा सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और अभी अभी हमने रूल पढ़ा है, फर्स्ट पर्सन हमारा किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा मार्गी, मार्गी एक लड़की है तो उसकी जगह हम शी। आई नहीं आएगा क्योंकि मार्गी है, मार्गी को चेंज करना है, तो मार्गी सेड दैट शी। अब देखो यहाँ पे एम और रीडिंग है,
क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो होगा है वॉज। और वॉज क्यों आया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल होता तो वर आता। शी वॉज रीडिंग ए टेली बुक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या पहचान बताई थी मैंने अभी कि हैव के साथ वर्ब थर्ड। तो अब चेंज करते हैं, ये सारे के सारा बेटा फर्स्ट पर्सन का दिया हुआ, हो सकता है आने वाली नेक्स्ट वर्कशीट में सेकंड पर्सन का दे, उसके बाद थर्ड पर्सन का दे, या फिर इसी में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन दे सकते हैं। मार्गी सेड दैट, यहाँ पे सेड की जगह टोल्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे टोल्ड आता नहीं, इसका एक अलग रोल होता है बेटा, ये मिसप्रिंट हो सकता है। मार्गी सेड दैट शी, देखो यहाँ पे आए आई की जगह शी, हैड किसकी जगह? हैव की जगह, क्योंकि हैव आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और हैड आएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड रेड और टेली बुक। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मार्गी सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग, यहाँ पे है हैड बीन रीडिंग, हैव बीन रीडिंग, तो हमें हैव हैज किस में चेंज करने थे? हैड, तो ये हो गया हैड बीन रीडिंग अ टेली बुक। यहाँ पे सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में दिया हो तो वो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, जो कि मैंने पीछे नहीं बताया। तो अभी ध्यान रखेंगे, सिंपल पास्ट किस में चेंज करेंगे? सिंपल पास्ट अगर डायरेक्ट स्पीच में होगा तो सिंपल पास्ट को इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। सिंपल पास्ट, आई रेड द टेली बुक्स इन द मॉर्निंग। तो मार्गी सेड दैट, बेटा इसको ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे सेड ही आएगा। मार्गी सेड दैट शी हैड रेड द टेली बुक, देखो हैड आया है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रेड की, क्योंकि सेकंड फॉर्म देखो रीड, रेड तीनों फॉर्म एक ही होती है, बस उनको प्रोनाउंस अलग किया जाता है। अब थोड़े से रूल और इसका देख लीजिए कि जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो कुछ और रूल जो प्रोनाउन से रिलेटेड है, यानी तीनों पर्सन से रिलेटेड है। अभी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन चेंज किए ना, तो देखो आई चेंज होगा ही शी में, यहाँ पे चेंज हो रखा है। मी चेंज होगा क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, मी चेंज होगा हिम और हर में। माई चेंज हो जाएगा हिज और हर में, हिज बॉय के लिए, हर गर्ल के लिए। दिस चेंज हो जाएगा दैट में। वी चेंज हो जाएगा दे में। ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा, नहीं तो आप ये टॉपिक कर नहीं पाओगे। नाउ चेंज हो जाएगा दैन में। टुडे चेंज होगा दैट डे में। टुनाइट चेंज होगा दैट नाइट में। हियर, देयर, लास्ट वीक, द वीक बिफोर। लास्ट वीक जिसको हम बोलते हैं पिछली वीक, और द वीक बिफोर यानी इस वीक से पहले, तो वो भी लास्ट वीक ही हो गया। नेक्स्ट वीक, द वीक आफ्टर यानी आने वाला वीक, और यस्टरडे हो जाएगा द डे बिफोर। द डे बिफोर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज हम देखो आज है, आज की बात करें हम तो आज से पहले वाला क्या होगा? यस्टरडे। आने वाला क्या होगा? टुमारो। तो देखो यस्टरडे, इसीलिए द डे बिफोर, किससे बिफोर? टुडे से बिफोर। तो जो डे आज से पहले वाला है तो वो यस्टरडे ही होता है, तो इसलिए द डे बिफोर आया है। टुमारो द नेक्स्ट डे, क्योंकि टुमारो तो आज के बाद है, तो आज से अगला क्या होगा? नेक्स्ट डे तो होगा। एगो हो जाएगा बिफोर में, एगो बिफोर। ये सारे के सारे ऐसे ही चेंजेस होंगे, चेंज करने पड़ेंगे। किसमें? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इस तरीके से ही चेंज होते हैं। अब चलो नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि एक तरह से हमें सॉल्व करने हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। चूज द करेक्ट आंसर विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे दिए गए कुछ इनडायरेक्ट स्पीच में से तुम्हें बेस्ट एक्सप्रेशन जो कि इसमें सही होगा वो चूज करना। मार्गी सेड
अभी अभी हमने ऊपर किया था मार्गी सेड, इसकी जगह आ जाएगा दैट। वी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ है। तो वी किस में चेंज होगा, ऊपर जस्ट अभी बताया था वी दे में चेंज हो जाएगा। और देखो लीव लाइफ इन द ईयर 2157, तो ये फर्स्ट ये किस में है, प्रेजेंट टेंस में, और हमें किस में चेंज करना है, पास्ट टेंस में। तो हमारा क्या होगा, देखो यहाँ तो एज इट इज आ गया लिव, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। अब देखो मार्गी सेड दैट, वी की जगह दे, अभी अभी ऊपर हमने पढ़ा भी था दे लिव्ड इन द ईयर, तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मदर टोल्ड कोमा इन्वर्टेड कोमा मार्गी एंड टॉमी विल गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब यहाँ पे इसका सुटेबल हम चूज करते हैं। देखो मदर टोल्ड एज इट इज आएगा, यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमास की जगह हम लगाएंगे दैट। तो देखो दोनों में यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। आगे देखो हमारा फर्स्ट सेकंड पर्सन कुछ नहीं दिया हुआ, कौन सा पर्सन दिया हुआ, थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन हमने लिखा था नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। ये शायद मैं बताना भूल गई हूँ, एक बार बेटा ध्यान से फिर से हम अपनी उसी वर्कशीट पे चलेंगे। देखो ये SON और 1 2 3 का इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे हैं, हम जब हमारा ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो ये सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, अगर पर्सन थर्ड हुआ तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अब मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो मार्गी ना तो आई है, ना वी है, ना यू है, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि थर्ड पर्सन चेंज होगा किसमें, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। मार्गी एंड टॉमी विल गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। अब देखो बेटा हमने पास्ट टेंस तो किया ही नहीं, लेकिन इसमें पास्ट है, हम विल को हमेशा चेंज करेंगे वुड में। तो अब देखो यहाँ तक मार्गी एंड टॉमी वुड गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। इज इट राइट और नॉट, वुड गेट एजुकेशन थ्रू कंप्यूटर्स एट देयर होम। मदर्स टोल्ड दैट Margie and Tommy would get education through computers at their home. ये दोनों ही ठीक हैं बेटा, ये दोनों करेक्ट हैं। क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं हम। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। टॉमी सैड डैश, टॉमी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मूविंग ई टेक्स्ट। तो आर से हम समझ जाएंगे ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो देखो आर ही आया हुआ है, तो प्रेजेंट में नहीं चेंज हो रहा, तो हमारा ये वाला करेक्ट है। Tommy said that they were living in the age of moving e-text. अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Tommy told comma inverted comma start, I found grandfather's old book in the attic inverted commas close। अब देखो found सेकेंड फॉर्म में, तो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस किस में चेंज करना बताया था, past perfect में I told that grandfather's old book in the attic। बेटा देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है सेकंड फॉर्म में, तो इसका मतलब ये हमारा पास्ट टेंस है। समझ गए ना सभी बच्चे, ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस किस में चेंज करना बताया था, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हेड आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो वो लोग हेड लगाना भूल गए हैं,
तो हम यहाँ पे हेड लगाएंगे, किससे पहले, फाउंड से पहले, यहाँ हमें हेड लगाना है। टॉमी टोल्ड दैट ही, आई की जगह देखो अब शी नहीं आया है क्योंकि टॉमी ही है, टॉमी सब्जेक्ट है ना, और हमारा फर्स्ट पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो ही हैड फाउंड ग्रैंडफादर्स ओल्ड बुक इन द एटिक, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कब करेक्ट होगा, जब हम हेड लगाएंगे। मार्गी टोल्ड inverted comma start, I have never seen a book printed on paper, inverted commas close। तो देखो ये have हमारे किस में आया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, हेड आएगा। यहाँ पे कौन है, मार्गी है, मार्गी गर्ल है। यहाँ पे कौन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मार्गी है तो इसकी जगह हम यूज करेंगे शी। तो देखो आई नहीं आएगा तो इसलिए ये गलत है, हमारा ये वाला ठीक है। और देखो अब ऊपर वाले में उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे हेड लगाना भूल गए थे, देखो यहाँ ठीक किया है, शी हैड नेवर सीन अ बुक प्रिंटेड ऑन पेपर। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, शायद ये हमारा लास्ट हो, हाँ यही लास्ट है। तो अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एफ जो है हमारा ये लास्ट है, मदर एक्सप्लेन्ड भी वही होता है, टोल्ड या सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, योर ग्रैंडफादर वेंट टू अ स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर हु टॉट देम, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अब देखो यहाँ क्या है, वेंट, द स्कूल हैड अ ह्यूमन टीचर, तो हैड पास्ट परफेक्ट में आता है, वेंट किस में आता है बेटा, ये पास्ट टेंस में, हु टॉट ये भी पास्ट टेंस में। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, मदर एक्सप्लेन दैट द ग्रैंडफादर वेंट टू अ स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर हु टीचेस, देखो ये मिस्टेक उन्होंने की है, हु टीचेस, यानी फर्स्ट जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको तो हम पास्ट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन पास्ट टेंस को प्रेजेंट में चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये क्या है, ये गलत हो जाएगा ये वाला सेंटेंस, और हमारा राइट सेंटेंस ये होगा। देखो उन्होंने क्या किया है, हु टॉट देम, इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन होता तो है बेटा, और किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसलिए इस जो यहाँ पे हमें गिवन एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग तो यही ठीक होगा, लेकिन वैसे ये जो हमें सेंटेंस दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग दोनों ही गलत हैं, ये भी गलत है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। एक बार आप ज़रूर ये देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आई एम राइट और रॉन्ग। ओके बेटा, थैंक यू। ये हमारी वर्कशीट थी, आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, लेकिन इसको समझने से पहले सभी बच्चे एक बार जो तीनों टॉपिक मैंने ऊपर बताए हैं, कौन से तीनों टॉपिक, जो टेंस है, प्रोनाउन है और वर्ब है, टेंस कौन से हैं, तीनों टॉपिक ये जरूर करेंगे, टेंस, वर्ब और प्रोनाउन, और हो सके तो सेंटेंसेस भी जरूर करें। सेंटेंसेस की टाइप कितने टाइप की होती हैं, क्योंकि आगे आगे तुम्हारे लिए फिर ये टॉपिक मुश्किल होता जाएगा। ये वाली टेबल भी बहुत अच्छे से लर्न करनी है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।